नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी खर मास के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने गांव आई हुई हूँ और काफ़ी व्यस्त हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है, दिन बहुत छोटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ठंडी है। इस देख रहे हैं मतलब महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ कोट वगैरह पहने हुए हैं, काफ़ी ठंडी है। इसके पहले जो मैं अपने मायके का वीडियो दी थी तो हमारे तमाम जो यूवर हैं देखने वाले, बहुत हमको अच्छा लगा। वो बोले कि आप स्वेटर क्यों नहीं पहनी है। उस समय भी ठंड थी, सुबह का समय था, शूटिंग का जो समय था वो सुबह का समय था, काफ़ी ठंड लग रही थी। पर स्नान करने के बाद ठंड खत्म हो गई थी, इसलिए उसमें ठंडी नहीं लग रही थी। यहाँ का तापमान काफ़ी गिरा हुआ है, 16 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ठंड है यहाँ पर। तो मैं आपको खर मास के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आसान ज़िंदगी में विधिवत वीडियो डला हुआ है, पर ये जो खर मास का वीडियो है ये उनके लिए है, उन बेटियों और बहुओं के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। तो उनका ये मानना है, कहना है कि जैसे इस साल शादियाँ बहुत हुई हैं, तो वो जैसे कि मान लीजिए शादी के बाद जो अंजलि भराई होती है, मतलब जो ससुराल में बेटियां जाती हैं तो सत्यनारायण जी का कथा होता है और अंजलि भराया जाता है। तो किसी भी कारण से अगर ये पूजा उसी दिन, यानी जिस दिन बेटी अपने ससुराल जाती है, अगर उस दिन न हो पाए किसी भी कारण, मान लीजिए माहवारी के कारण, अशुद्धता कारण या किसी भी कारण या कहीं दूर के कारण, तो आप ये पूजा अंजलि भराई और सत्यनारायण लक्ष्मी पूजा 1 माह के अंदर कभी भी कर सकते हैं। ये पूजा जैसे कि मान्यता रहती है कि आप परदेश में रह रहे हैं और आपका गांव जैसे जहाँ कुल देवी देवता हैं, वहाँ की भी मान्यता है कि आप विवाह के तुरंत बाद वहाँ भी जाना चाहते हैं, या आपके घर की परंपरा है कि विवाह के तुरंत बाद कुल देवी देवता का भी पूजन होता है। तो किसी कारणवश अगर थोड़ा उस समय 2-4 दिन के अंतराल में नहीं हुआ तो 1 माह यानी 1.25 माह नहीं बीतना चाहिए, तो कुल देवी देवता का भी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि खर मास चल रहा है तो प्रश्न ये है कि खर मास में पूजा करें या न करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, खर मास में कोई विशेष शुभ कार्य मना रहता है। जो डेली के पूजा होते हैं वो न खर मास में, न मल मास में, न पितर में कभी भी बंद नहीं होते हैं। डेली के पूजा पाठ, दान, नियम, धर्म, यहाँ तक कि साध पूजा भी अगर आप तीर्थों में जाकर करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। विशेष तो वैसे पितर होता है, मौस्या होता है, लेकिन खर मास में भी साध पूजा कहीं भी जाके कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपका दुविधा है, वो दूर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जो हमारी बेटियां अपने ससुराल गई हैं, जैसे उनका अशुद्धता के समय पूजा नहीं कर पाई, तो 1 सप्ताह के बाद, 1 महीना के अंदर कभी भी अंजलि भराई, लक्ष्मी नारायण जी का पूजा भी, सत्यनारायण जी का जो पूजा होता है वो भी कर सकती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, ये भी प्रश्न है कि कोई भी नया चीज़ खरीद सकते हैं कि नहीं। तो जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, जैसे नया चीज़ में तमाम चीज़ें आती हैं, बेड की ज़रूरत है, कुर्सी की ज़रूरत है, बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा खराब है तो आप बोलो कूलर खराब, कूलर तो कभी ठंडी है, यानी मतलब कोई भी चीज़, नई चीज़ें हुई जो कि खुद की बेसिक ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जैसे विशेष शुभ कार्य, जैसे उपनयन संस्कार, बरच्छा, तिलक, शादी, सगाई, विवाह, ढूंढने जैसा भी काम खर मास में किसी के यहाँ आना जाना नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, ये सब चीज़ें, मुंडन, अन्नप्राशन, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उन अपने सभी देखने वालों को बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपका भूमि पूजन हो चुका है, जैसे कि मैं भी, हमारा भी ऐसे कुछ दिक्कत आ गया क्योंकि हमको भी टिकट नहीं मिल पाया। मैं 30 नवंबर को यहाँ भूमि पूजन कराने वाली थी पर टिकट नहीं मिल पाया, तो हमारी सासू माँ पूजन करी और उसके बाद 1 माह का अंतराल में, यानी हम अभी गृह प्रारंभ कर दिए हैं, घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आपके यहाँ भी अगर 1 महीने के अंतराल में भूमि पूजन हुआ है तो आप गृह प्रारंभ कभी भी शुभ समय, मंगलवार के दिन छोड़ के कभी भी शुभ दिन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भूमि पूजन हो चुकी है।
आप माता भूमि से अनुमति ले चुके हैं कि हम आपके ऊपर, आपके भूमि पर हम गृह निर्माण करना चाहते हैं। पंडित जी संकल्प लेवा चुके हैं, आप भूमि पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूमि पूजन साल 2 साल पहले करे हैं और भूमि पूजन के बाद अंतराल साल 2 साल हुआ है या 6 महीना हुआ है, तब आप भूमि जहाँ पूजन किए हैं गृह प्रारंभ नहीं कर सकते। फिर 1 महीने का रहता है ये आपका खर मास, यानी कि 15 दिसंबर को शुरू हुआ है खर मास, 9 बजकर मतलब 9:30 बजे शुरू हुआ है, जो कि 14 जनवरी को लगभग 8:30 बजे रात्रि को समाप्त हो जाएगा। तो 1 महीने का रहता है, का कुछ दिन बीत गया है तो 1 महीने के बाद जैसे कि खर मास, फिर आप बोलोगे कि 1 महीने के बाद तो कोई मुहूर्त नहीं है, तो मुहूर्त नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपकी क्योंकि पूजा हो चुकी है पहले, तो आप किसी भी शुभ दिन शुरू कर सकते हैं घर बनवाना। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये है कि वो गृह प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं, मतलब अभी भी, और मैं आगे भी बताऊंगी कि कोई भी गृह प्रवेश का मुहूर्त जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं है। मई में 3 तारीख से शुरू होके आगे मैं भी बताऊंगी, क्योंकि मैं भी घर बनवा रही हूँ, हमको भी गृह प्रवेश करना है। तो 3 मई से लेकर आगे कब कब है गृह प्रवेश मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी। हाँ, जिनके बच्चों का झालर उतरवाना है, झालर यानी पहला बाल, मुंडन जिसको बोलते हैं, तो मुंडन संस्कार और एक गृह प्रारंभ जो होता है भूमि पूजन, तो ये चीज़ें साल में बहुत कम ही आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन माताओं को अपने बच्चे का मुंडन करवाना है वो 15 जनवरी 2021 को करा सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है, तो आप अभी से तैयारी कर लें कि आप कहाँ मान्यता मानी है अपने बच्चों का मुंडन कराने का। 15 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र में अपने बेटी हो या बेटा कोई भी हो आप मुंडन करवा सकते हैं विधिवत तैयारी करके, क्योंकि मुंडन संस्कार भी 16 संस्कार में आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ खर मास के बारे में, शुभ क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी, जैसे मान लीजिए आपका विवाह हुआ है, अब आप कहीं दूर का यात्रा माने हैं, जैसे मैं बताऊं कि आसपास के जो ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, या कोई भी घर के देवता होते हैं, उनकी आप पूजा कर सकती हैं। यानी आप सूर्य उदय कहीं जाएं और सूर्य अस्त तक अपने घर वापस आ जाएं, तब खर मास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे आप वैष्णो देवी माने हैं, गंगा सागर माने, ऐसे कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं जहाँ की 1-2 दिन लगे, तो इस अंतराल में, यानी कि अभी जो खर मास चल रहा है, ऐसे नवविवाहित जोड़ा अपने घर से न निकलें बिल्कुल। हाँ, आसपास के अगर गांव है, गंगा पूजन करना है, वो सब कुछ करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस खर मास में भी। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी बेटियों का विवाह हुआ है वो बिल्कुल जो पूजा आपके यहाँ होता है कुल देवी देवता का, आसपास में रह के वो सभी कुछ कर सकती हैं। क्योंकि अभी जो 2021 लगने वाला है, उसमें कोई भी विवाह वगैरह का मुहूर्त अप्रैल तक नहीं है, यानी कि 25 अप्रैल से शुरू होगा विवाह का मुहूर्त। उसमें आप फलदान, सगाई, विवाह, गौना, उपनयन संस्कार, तिलक, बरच्छा सभी कुछ कर सकते हैं। तो अप्रैल से, यानी अप्रैल से 25, 26, 27, 28 को है ये विवाह का है, लेकिन इसमें भी गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ और मुंडन संस्कार नहीं है। तो आगे जो भी वीडियो होंगे तो मैं आपको देती रहूँगी। अभी मैं आपको बताई हूँ खर मास के बारे में, विशेषकर जो कि ये था, जो बेटियों का विवाह हुआ है वो कथा करें कि नहीं करें, वो सब चीज़ें आप कर सकती हैं। दान दक्षिणा सब कर सकती हैं। कहीं बाहर का टूर खर मास में न करें, विशेषकर जोड़ा में आसपास के जगहों में पूजा पाठ कर लें। कुल देवी देवता के यहाँ भी अगर आपको गाँव से दूर 2-4 दिन के लिए जाना है तो अभी नहीं, ये खर मास बीत जाए तब जाके पूजा कर लें। पहले सबसे पहले तो 1.25 महीना, अगर 1.25 महीने में पूजा नहीं हो सकता है तो 3 महीने, 6 महीने, फिर 1 साल सबसे हद होता है, 1 साल के अंतराल में पूजा कर सकते हैं। फिर मैं आपको विधि बताऊंगी, किसी भी कारण जैसे मान लीजिए 1 साल के अंतराल में हम पूजा नहीं कर पाए, तैयारी तो खूब करे रहते हैं कि हम पूजा 1 साल के अंतराल में कुल देवी देवता का अपने गांव में जाके पूजा कर लेंगे या ये करा देंगे, वाह, तो कभी भी ऐसा हो सकता है। कई बार देखने में आया है कि कोई अचानक बीमार पड़ गया, हम तो साल भर के अंतराल वाला पूजा करा ही नहीं पाए, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इसमें क्या होता है, हमारी दादी लोग जो हमारे जानकार हो बताते हैं कि पूजा को दुगना कर दो। यानी जैसे हम एक पियरी या चुनरी या हम 1 किलो लड्डू या कुछ भी ऐसी चीज़ माने हैं या हम 100 लोगों को खाना खिलाने के लिए माने हैं, तो इन चीज़ों को दुगना करके, यानी कि इस साल का भी क्षमा प्रार्थना के लिए दूसरे साल का भी पूजा दुगना करके क्षमा याचना करके किया जा सकता है। किसी भी चीज़ के लिए भगवान अपने भक्त को इतना नहीं सताते कि भक्त बोले कि नहीं हम अभी नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे साल के अंतराल में पूजा नहीं किए तो बहुत बड़ा कोप होगा। कुछ नहीं होगा, और पहले भी अगर कोई नहीं किया होगा तो उनको भी कुछ नहीं हुआ होगा। तो जब भी आप साल के अंतराल अगर बीत गया 1 साल का, जब भी आप अंतराल माने तो तिथि से माने कि बच्ची की या बच्चे का शादी तिथि से, तारीख से नहीं, तिथि से कब हुआ था। तो आप अगर साल बीत गया तो दुगना चीज़ों को चढ़ा के और मान्यता पूरी कर सकते हैं। तो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें वीडियो बना दिए हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको पता लगता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे वीडियो से कुछ जानकारी ले रहे हैं। नहीं तो हमको पता लगता है कि भाई हम इतना मेहनत भी किया, हमारा वीडियो आपका किसी काम का नहीं हुआ। तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।